पार्टी देते टाइम भागे जीजा जी। मैं भी कुछ दिनों के बाद गाँव जाऊंगा। ये बंजी जंपिंग का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ, उसकी वजह से आजकल बंजी जंपिंग वाले थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं। जब तक पानी शांत रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अब देखिए अब उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लहंगा निकालना हो गया था मुश्किल पापा के पीठ से। माँ ने सारा सरप्राइज खराब किया आज। हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ कमरे में आकर प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। अच्छी सी तेज़ धूप के साथ मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। दिन के लगभग 2 बजने वाले हैं और अभी मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है यहाँ शहर से गांव जाने की। शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। कल के पूरे दिन पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं अपना सामान कलेक्ट करने पर लगी हुई थी और हस्बैंड जी मार्केट साइड गए हुए थे अपने लिए शादी का आउटफिट ख़रीदने के लिए। तो इन्होंने ख़रीद लिया है। अब आप शादी के दिन ही देखना कि इन्होंने कैसा कोट पैंट ख़रीदा है, क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं अपने लिए। और आज 16 नवंबर है, संक्रांति है आज, और आज से ही मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया। शादी के दिन शुरू हो गए हैं। अब तो लगातार गांव में बहुत सारी शादियां हैं और आज मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे भी है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो हम लोगों की वीडियो भी देखते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने इतने दिनों में जितनी भी शॉपिंग की वो सारा सामान हमने पैक कर लिया है और अलग अलग भी रख दिया। इतना सारा सामान जाएगा हमारी गाड़ी से और ये वाला सामान जाएगा हमारी गाड़ी से। तो अब इस सारे सामान को अपनी थार गाड़ी में लोड कर लेते हैं। काश मेरे पे 2-4 हाथ और होते। कभी कभी ऐसे ही लगता है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रीति, प्रदीप और अभी बेटा मिलकर थार में सामान रख रहे हैं और देवर जी एडजस्टमेंट करेंगे कैसे कैसे रखना है। आप कब पहुंचोगे घर? हम भी कल आ जाएंगे सामान लेके, इतना ही सारा सामान। और आज भी जाना है शॉपिंग करने के लिए? आज अपना सारा सामान कलेक्ट करना है सारी जगह से। मैं भी कुछ दिनों के बाद गाँव जाऊंगा। ये मजे करूंगा मैं। हाँ बुढ़े हो रहे क्या? नहीं नहीं, जवानी आ रही है, जवानी आ रही है। हाँ, और फिट हो रहा हूँ मैं, देख रहा। पापा को विश करो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पार्टी देके जाना। हाँ, पार्टी बाद में करूँगा ना मैं। हाँ, ठीक। शादी के टाइम पे हो जाएगी मामा की। शादी के टाइम क्या करना? हाँ, उसी टाइम कर दूँगा पार्टी। आप जियो 1000 साल, यही प्रार्थना है आपकी साली की बारंबार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 1000 बार तो नहीं जीना चाह रहे हैं। वैसे तो आज हम देहरादून वाले घर में ही रुकना चाह रहे थे हस्बैंड जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन आज शुभ दिन बार है यानी कि संक्रांति है, तो आज हम आलोक की शादी का सामान शुभ दिन पर मायके वाले घर में पहुंचा देंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। हाँ। और बहुत लेट भी हो चुकी है, आजकल के दिन छोटे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और वैसे ही हम देर से उठते हैं, है ना? हाँ, तो आप कल आओगे? हाँ, हम कल आएंगे और देर से इसलिए उठते हैं क्योंकि वीडियो एडिटिंग का काम होता है। दिन भर तो बिजी रहते हैं सामान लाने के काम में, वही तो। फिर रात को एडिट करना पड़ता है, फिर सुबह उठना भी पड़ता है। बहुत बिजी लाइफ है ना? ठीक है बेटा, बाय बाय। मेरी भी बिजी लाइफ है। हाँ, इसकी तो ज़्यादा ही बिजी लाइफ है। स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, खाओ जीजा जी पियो। आज क्या पार्टी दे रहे थे? पार्टी कोई बात नहीं, ऑनलाइन भेज दूंगा मैं पार्टी। पार्टी देते टाइम भागे जीजा जी। जीजा आजकल अगर केक खाएंगे ना तो सर्दी जुकाम पहले ही हो रहा है, फिर और हो जाएगा। तो केक नहीं खाएंगे। हाँ, फिर क्या खाएंगे बेटा? हम खाएंगे लार्ज वोल्केनो पिज्जा अच्छा, और उसके साथ पेस्ट्री। ओह माय गॉड। उसके साथ कोल्ड जूस। ड्रिंक। हाँ वही कह रहे थे। क्योंकि आज है पापा का अवतरण दिवस। हमारी गाड़ी सामान से पूरी तरह से भर चुकी है। जितना हमने सोचा था ना उससे भी ज़्यादा सामान आया है इसमें, अभी और सामान आ सकता है। अब क्या सोचा है तूने? तो बहुत आगे की सोची है मैंने। अब आपकी गाड़ी के लिए कम सामान है? नहीं, कम भी नहीं है, हमारे भी बड़े बड़े अटैची है ना। चलो कोई नहीं, इतना सामान इसमें आ गया। ये चलना हुआ। ओह ठीक है रे। सासू जी कुछ दिनों के बाद आएंगे बोला। ठीक है, बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज हस्बैंड जी का बर्थडे है तो यहाँ पर भी विश हो रहा है। मम्मी वैसे ने सुबह भी कर दिया था विश। हाँ। सबने कर दिया था सुबह, हाँ। फिर वीडियो के माध्यम से भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बाय बाय बाय। वैसे तो देवर जी ने सामान बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन ये जो छोटे छोटे बैग है ना, जैसी गाड़ी भाग रही है वैसे ये सीधे आगे आ रहे हैं।
तो इसको रख देते हैं ढंग से ऊपर अटका के, जिससे ये नीचे ना आए। योग नगरी ऋषिकेश में पहुंचने के बाद आगे सुंदर सुंदर पहाड़ियां देखने को मिलती हैं और इस शहर को क्रॉस करने के बाद पूरा सफ़र होता है पहाड़ी रास्तों का। ऋषिकेश में साल भर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, इसलिए यहाँ का माहौल बहुत ही रौनक भरा रहता है और साथ ही सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनी रहती है। आजकल पर्यटक खासकर यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए आते हैं, जैसे जायंट स्विंग हो गया, बंजी जंपिंग और राफ्टिंग। तो खासकर लोग राफ्टिंग ज़्यादा करते हैं। वैसे बंजी जंपिंग का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ, उसकी वजह से आजकल बंजी जंपिंग वाले थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं, वरना चिल्लाते हैं जायंट स्विंग, बंजी जंपिंग, और आज सिर्फ चिल्ला रहे हैं राफ्टिंग करेंगे, राफ्टिंग करेंगे। और हस्बैंड जी बोल रहे हैं उनको आज नहीं करेंगे, बोला अगले दिन करेंगे। आपने की कभी राफ्टिंग? राफ्टिंग नहीं की कभी। तो क्या किया? कुछ नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। डर लगता है भाई। डर नहीं, टाइम नहीं मिल रहा ना, एक दिन जाएंगे। डर भी लगता है, सच मैं तो सच बोलूंगी, मुझे डर लगता है। मुझे तो नहीं लगता। मैं तो सोचती थी कि कभी ऊपर से अगर नीचे छलांग लो ना तो पता चल रहा हवा में ही अटैक पड़ गया। नीचे किसने आना? मैं तो समुद्र में कूद रखा हूँ। और वो जो एक लड़का ना वहाँ ऊपर से घिरा नीचे, अरे यार भाई बहुत बुरा हुआ भाई। अब मुझे ऐसा पता था कि वो पहले लिखते हैं, बोला कि जिम्मेदारी आपकी, ऐसा सच में होता है? पता नहीं, मेरे को लग रहा वो रस्सी ना हाँ पहले से टूटी हुई थी यार, मतलब उन्होंने देखा नहीं। नहीं तो एकदम से इतना नहीं टूटता है भाई, बहुत कम चांस होते हैं ना। पता नहीं यार कैसी उसकी किस्मत रही और कैसा पता नहीं। जिंदा है बोला? हाँ अभी तो हॉस्पिटल है, पता नहीं क्या। पता उतने ऊपर से गिरे नीचे। हाँ नीचे अच्छा टीन रहा, नहीं तो बहुत बेकार हो जाता। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम एक खूबसूरत सी लोकेशन पर रुक गए हैं और यहाँ पर से नीचे गंगा नदी का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। लोगों ने ऐसी धार वाली जगहों पर अपना रोजगार खुला हुआ है। टूरिस्ट नज़ारों को देखने के लिए रुकते हैं, साथ ही गन्ने का जूस का आनंद लेते हैं। और राफ्टिंग करने में सबसे ज़्यादा डर इस पॉइंट पर लगता है, यहाँ डाउन वाले पे। जब तक पानी शांत रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अब देखिए अब उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओ भाई यहाँ पर डर लगता है। बरसात के दिनों में जहाँ जहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ था, आजकल उस मलबे को साफ किया जा रहा है, जिससे थोड़ा बहुत जाम की स्थिति बन रही है। और साथ ही भूमि संरक्षण का कार्य लगातार प्रगति पर है, पहाड़ों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो हम अभी ब्यासी में रुक गए हैं गर्मा गर्म बन और गर्मा गर्म चाय का आनंद लेने के लिए। आज हमने लंच नहीं किया क्योंकि हम ऐसे टाइम पर घर से बाहर निकले कि लंच तैयार हो रहा था। हमने सोचा कि लंच करके जाएंगे तो और भी देर हो जाएगी, भूख लग गई अभी। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम संगम नगरी देवप्रयाग में पहुंच गए हैं। हम यहां पर बहुत बार रुकते हैं संगम के दर्शन करने के लिए और साथ ही इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए। आज संगम पर दोनों नदियों का कलर लगभग एक जैसा लग रहा है। वैसे तो अलकनंदा नदी बहुत ही मटमैली रहती है, लेकिन आज दोनों नदियों का जल बहुत ही हरा हरा है और यहाँ से आगे ये नदी गंगा बन जाती है। रात के लगभग 8:30 बजे का टाइम हो गया और सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम मनसोना मार्केट में पहुंच गए हैं। जैसी गाड़ी से उतरी वैसी बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस हो रही है। गाड़ी में तो फुल सामान भरा हुआ है, तो इस सामान को हम आज ही ले जाएंगे। हाँ आज ले जाएंगे पूरा। हाँ आप ले जाएंगे? कितना जाता है ना। मैंने आलोक को फ़ोन कर लिया, तो पापा और आलोक सामान को ले जाने के लिए आ रहे हैं। थोड़ा हम भी लेकर जाएंगे और जो बच जाएगा उसको कल सुबह लेकर जाएंगे। वैसे भी अब शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो घर में ही बहुत सारा काम होता है, तो एक साइड से काम निपट जाए वही सबसे बेहतर रहता है। मनसोना मार्केट का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है और सिर्फ दूर दूर के गांवों से थोड़ा थोड़ा डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना लग चुका है, तो आज से शादियां भी शुरू हो गई हैं। तो जिनका था इंतज़ार वो आ चुके हैं, बिल्कुल बुझ बज के आ रखे हैं।
ठंडा ना हो। प्रणाम। ठीक ठाक। इसने तो हेडलाइट लगा रखी भाई। और ये कल आ गया था घर, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था ना इसलिए दिखा नहीं पाई। पापा भी आ गए। पापा प्रणाम। हाँ ठीक वास्ते। हाँ ये और क्या हो ना एक सर सामान था जर जरा हो एक जर जरा पड़ दी पे गाड़ी में। तो जितना हो सके उतना सामान आज घर लेकर जाना है। और प्रीति सुबह के टाइम बोल रही थी इस टाइम 10 हाथ भी होते तो कितना अच्छा होता है, ऐसे लगता है। काफ़ी सारा सामान हमने निकाल दिया और काफ़ी सारा सामान गाड़ी में है। सभी के हाथ पीठ सब फुल हो चुके हैं। सभी ने एक एक बैग पीठ पर लगा दिया और 2-2 3-3 4-4 जिसकी जितनी गुंजाइश है हाथ पर पकड़ लिया। पापा की पीठ पर मेरे लहंगा का बैग है। भारी हो रहा है? अच्छा। और आलो के हाथ पर पीठ पर इसलिए हेडलाइट लेकर आया। हस्बैंड जी भी फुल हो गए हैं। हस्बैंड जी के हाथ पर ज़्यादा भारी सामान है। एक मेरा है, मैंने अभी कैमरा पकड़ा हुआ है ना इसलिए। तो चलिए जी फाइनली घर पर पहुंच गए और घर पर पहुंचते ही बहुत ही हंसी मजाक हो गया, फनी सीन हो गया। लहंगा निकालना हो गया था मुश्किल पापा के पीठ से। हे भगवान, अभी तो सब लोग हाँप रहे हैं। पापा बोल रहे थे मम्मी को कौन बुढ़ी कहाँ गई बोला। माँ प्रणाम। ठीक है तुम कान आदर अवेल ठीक छ कान आदर आते वही रहे तुम अयो भीतर तो तुम्हारे सामान भरी। अरे वो हमारा सामान ये सब सामान छे ये थी गाड़ी में भी। आज हमारी गाड़ी में फुल सामान आया। ये थी प्रीति को गाड़ी में कमरे खाली करो। तो कमरा तो गंजी टेटे का धंधा। माँ रोटी बना रही थी। रोटी बनाउनु मी बा हे भगवान, मन सुन म वाला ता बनाउनु मी रोटी ठनी भी बनी ता गरम गरम रोटी। गरम गरम रोटी खाना। लहंगा तो पापा में भारी पड़ गया था, अब मुझ पे पता नहीं कितना भारी पड़ेगा वो। ते बा आउ सादा गई छु आज की वजह पापा ने कौन सा लहंगा पहना। घर पर आते ही आलोक सामान की चेकिंग कर रहा है और एक बार ये लाइट चेक कर रहा है कि ऊपर छत से नीचे तक आएगी कि नहीं आएगी। इतना सारा सामान यहाँ बाहर आंगन में रख दिया है और माँ लेकर आई है गुनगुना पानी। गांव आते ही अगर से ठंडा पानी पियेंगे ना तो जुकाम हो जाता है। तो चलिए जी मैं अब चलती हूँ किचन में। माँ तो खाना बनाने के लिए फिर से किचन में आ गई। रोटियाँ बन रही है यहाँ पर। रोटी जल गई। रोटी हमने बाहर आए ना पानी देने। अच्छा रोटी जल गई। क्या क्या बना रखा माँ ने आज? माँ ने हरी सब्जी बना रखी है, हस्बैंड जी की फेवरेट। यहाँ चने माँ के हाथ के चने ना, उनमें से चने बनाने को बोलते हैं माँ को। जैसे वाह। और इसमें क्या है? खीर। खीर है इसमें। और उस पतीली पे क्या है? वो शादी के लिए दही। अच्छा दही जमाने के लिए रख रखा है। अच्छा वाह वाह। माँ तो घर पर आते ही बोल रही है कि हाथ मुँह धो लो और फटाफट से गर्मा गर्म खाना खा लो। और मैं तो अब शादी के लिए यहाँ घर पर आ गई हूँ। अब शादी निपटने के बाद ही यहाँ से जाऊँगी, है ना? ठीक है। तब तक हम काम करेंगे। सबसे पहले आगे सबसे लास्ट में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज ना मिठाई लेकर नहीं आई घर कोई पर, बात नहीं। कल लेकर आएंगे। आज ना पूरा मार्केट ही बंद हो गया था। मुझे लगा कि उखीमठ मार्केट खुला होगा, देहरादून से तो रखा नहीं। कल शाम तक तो ऐसे ही सामान कलेक्ट करने पे लगे रहे, तो कल लेकर आऊँगी। कोई बात नहीं। और मैंने ना मायके में एक दूसरी शादी में भी जाना है। वो किसकी शादी है वो तो आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चली जाएगा। फिलहाल अभी ना केक काटना है। केक ला रखा पापा ने? माँ ने सारा सरप्राइज खराब किया आज। हस्बैंड जी को बोला हैप्पी बर्थडे, तुम्हारे ससुर जी ना केक लेने के लिए जा रखे हैं उखीमठ। ए प्रभु, ये बोले हाँ केक? अच्छा केक आपके जमाने में भी होता था ऐसे सरप्राइज? जान भी नहीं क्या उतना पता भी नहीं था किस दिन हमारा जन्मदिन है क्या है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी पहले लड़ाई कर रहे हैं मम्मी पापा से, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। आज तो तीनों अंदर भी नहीं गए और यहाँ पर शादी के बारे में बातचीत चल रही है, क्या करना है, कैसे कैसे मैनेज होगा। और आज क्या क्या सामान आया? आज आया टेंट का, डीजे का, तंदूर हो गया और सजावट का सामान। अच्छा। अब शायद कल परसों में आएगा राशन पानी और केटरिंग वालों का सामान, बर्तन भांडे वगैरह। अच्छा, यानी कि तैयारियां तो अब लगभग शुरू हो गई, क्योंकि हमारे परिवार में लगातार शादियां हैं। हाँ। अब फिर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। पापा केक बाहर पर लेकर आ गए हैं
अब देखते हैं कैसा केक है। बेलना भी था यार, ये है भेलणू भी है। चाकू को गढ़वाली भाषा में बोलते हैं भेलणू। अरे वाह वाह, ये रहा केक। फूल पिचक गई। फुल मुरझा गए भाई सुंदर है भाई। चम्मच लियो। त्रिपुरा के फेमस पेड़े यहाँ घर पर आए हैं। भाई कौन लेकर आया? त्रिपुरा वाले भैया। अच्छा, वो आगे वो जा रखे हैं श्री मधमेश्वर धाम की यात्रा पे। चलिए, फर्स्ट मिठाई है तो एक बार भगवान जी को चढ़ा लेते हैं, बाकी यहाँ पर केक कटिंग करेंगे। तो हमने थोड़ा सा हाथ धोए और अब केक कटिंग कर लेते हैं। ये लीजिए, इनका बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हाँ, खिला दो। चल, वो रुका। तू भी काट। हाँ। तो चलिए जी, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया है तो अब डिनर कर लेते हैं। और हस्बैंड जी तो बोल रहे हैं कि गाड़ी का सारा सामान अभी लेकर आते हैं। बोला ना अब आ रहा हूँ, आवाज 10 बजे अब नहीं बाबा। मुझे तो थकान लग गई है, जाएंगे तो जाएंगे। हम सब ने डिनर कर लिया है। डिनर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया हुआ था माँ ने। और यहाँ कमरे में आकर यहाँ पर हम सब हंस रहे हैं और माँ की नाक पर लग गए हम सभी। माँ की नाक से फुल्ली निकालनी थी, मेरी नहीं फुल्ली ला रखी थी माँ के लिए, लेकिन क्या करें, ये जन्मों की फुल्ली नहीं निकल रही। नाना जी ने बनाई थी, तभी नेल कटर लेकर आए, तभी चिमटी, तभी कुछ। कोई हाथ पकड़ रहा। पहले पापा डॉक्टर बने हुए थे, लेकिन पापा ने 2 आंख और लगा रखी ना, आंख भी नहीं दिखाई दे रहा। वो निकाल दी। तो फाइनली हम सब सक्सेसफुल रहे। माँ की नाक से फुल्ली निकाल दी है, अब नई फुल्ली लगा देंगे। बहुत मतलब फनी सीन हो गया था, सब हंस रहे, फुल्ली पे हाथ लगा रखा, हाँ 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 कर रहे। माँ की फुल्ली का सोना बहुत अनमोल है। बोला इसको किसी डब्बे में संभाल के रखेंगे। हाँ, साल हो गए चमक दियो तो आज 35 साल पहले दी थी ये फुल्ली, तो ये वाली फुल्ली भी अब बहुत बढ़िया चमक रही है। और जो नाना जी ने दे रखी वो संभाल के रखना। संभाल के रखने में। हाँ, रात के लगभग 11 बजे का टाइम हो गया और हम सभी ने खूब सारी गपशप की, खूब सारी मस्ती मजाक हुई और शादी से रिलेटेड काफ़ी सारी बातचीत की। और अब हमको सामान सेट करना है। खैर, कुछ सामान कल हम गाड़ी से लेकर आएंगे और कुछ प्रीति प्रदीप की गाड़ी से आएगा। तो जब सारा सामान आ जाएगा ना, उसके बाद सामान सेट करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। सबका सामान अलग अलग बैगों में पैक होगा और अलग अलग कबर्ड पर। फिर जब घर में शादी वाला माहौल होता है, भीड़ भाड़ होती है, उसके बाद ऐसा ना हो कि मेरा ये कहाँ गया, वो कहाँ छूट गया, ऐसे भी होता है बहुत बार। तो कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए सामान सेट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो यहाँ पर जितना सामान है ये ज़्यादातर हमारा सामान है और मैंने ये बैग वगैरह खोल रखे हैं माँ को दिखाने के लिए कि किस तरह की साड़ी सूट हम लेकर आए हैं। क्योंकि आप सभी लोगों की तरह माँ पापा ने भी व्लॉग के माध्यम से ख़रीदारी देखी कि कहाँ कहाँ किस मार्केट में हम गए, तो सामने पर देखने के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो रहती ही रहती है। आज का पूरा सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा और हस्बैंड जी के बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया। आप सभी लोग भी बधाइयाँ दे रहे होंगे, तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम रिलैक्स हो जाएंगे और आलोक की शादी के बाद वापस ससुराल जाएंगे। तब तक घर पर क्या क्या तैयारियां होनी हैं वो सब व्लॉग के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।